साहब, ये जयशाह आईसीसी के सरबराह हैं, लेकिन वो अपनी फ़ौज की कारकर्दगी के बारे में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाक़तन ये दुनिया क्रिकेट में क्रिकेट का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो सियासी तासुब से भरा हुआ है, जो जानिबदार है, जो पाकिस्तान मुखालिफ है और वो नफ़रत के बीज बो रहा है इस एक ऐसे खेल में जिसको शरफा का खेल कहा जाता है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे ख्याल में हमें हिंदुस्तान के अंदर जो तब्दीली बहुत अरसे से आ रही थी और हम गफलत में मुब्तला थे कि शायद वो तब्दीली बनती है, शायद वो मोदी के गिर्द घूमती है या हिंदुत्वा के एजेंडे के गिर्द घूमती है और जब ये एजेंडा सियासी तौर पर डिफीट हो जाएगा तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, हिंदुस्तान की तवाज़ुन अपना बरकरार रख पाएगा। वो गलतफहमी हमारी दूर हो जानी चाहिए। जयशाह जिस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है उसका इजहार होता रहता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने तमाम दुनिया के क्रिकेट के निज़ाम को चलाने वाले इदारों को तलपट करने की कोशिश की। आप इसका तजिया करते रहे हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, हमें माइकल होल्डिंग की बातें भी याद हैं जिसमें उसने वाज़े अंदाज से बताया था कि कैसे एक मुल्क जो पैसे देकर दुनिया क्रिकेट के अंदर अपनी मर्जी कायम करना चाहता है वो क्रिकेट के लिए कितना तबाहकुन है। अब जयशाह का जो बयान है वो एक शख्स की नुमाइंदगी नहीं करता, उसके माइंडसेट की नुमाइंदगी नहीं करता। ये एक पूरी पॉलिसी है जो हर शोबे में लागू की है उन्होंने। उनकी फिल्मों का अगर आप रुख देखें, उनके मीडिया का आप रुख देखें, उनके सियासतदानों के बयानात का आप रुख देखें और आप जो शख्स जहां जहां पर बैठा हुआ है उसकी बातों से आपको अंदाजा होगा कि ये हिंदुस्तान के अंदर से जो नफरत है अब उसके ऊपर आप बंद नहीं बांध सकते, वो आपको हर जगह पे नजर आएगी। तो मुझे तो इस लिहाज से तो हैरत और परेशानी है कि इस शख्स के पास जो पोजीशन है उससे उसने दुनिया की क्रिकेट चलानी है। लेकिन इस लिहाज से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत देर से देख रहे हैं। सिर्फ ये कि इनके जो नए शवाहिद हैं वो ज़रा शॉकिंग हमें नजर आते हैं। तलत साहब, आप क्या समझते हैं पोस्ट करके डिलीट कर देना, कल से हमारा PSL भी दोबारा से शुरू हो रहा है, ये शरारत क्या सिर्फ हमें परेशान करने के लिए तो नहीं की उन्होंने? देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये पोस्ट करके डिलीट करने की वारदात जो है ना ये बिल्कुल बचगाना वारदात है। और आपको पता है कि जब पोस्ट हो जाता है फिर उसका एक इमेज बन जाता है और उसके बाद वो इमेज जो है वो वायरल हो जाता है, वो दुनिया भर के अंदर उसके लाखों करोड़ों उसके इंप्रेशंस आ जाते हैं। तो पोस्ट करके डिलीट करना तो बिल्कुल एक अहमकाना सी बात लगती है। जो वारदात करनी थी उसने कर दी, उसने अपनी जो जिसको वो कौमी जिम्मेदारी समझता है उसको भी पूरा कर दिया और अपनी नौकरी बचाने का बंदोबस्त भी कर दिया। आप देख रहे हैं कि एक शख्स जो ऐसी पोस्ट करता है, पोस्ट करने से पहले ज़ाहिर हादसाती तौर पर नहीं हुई होगी, उसने लिखा होगा, उसने फिर उसको पढ़ा होगा, उसके अंदर गलती दुरुस्त की होगी, फिर बटन दबाया होगा, फिर उसको वहां पर रहने दिया, फिर उसको डिलीट किया। तो पूरा अमल है। तो पोस्ट के हो जाने के बाद डिलीट करना बेमानी एक चीज है। इसने अपने जहन का इजहार कर दिया है। ये शख्स जो दुनिया में जंग और न्यूक्लियर जंग की बात कर रहे हैं, जौहरी जंग की बात कर रहे हैं, उसके फैलाव में मुआवनत कर रहा है। ये शख्स एक पुरन पहलू जिंदगी का खेल उसको कैसे चला सकता है? मेरे ख्याल में ये सारी दुनिया के जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस पोस्ट पर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो दुनिया के अंदर न्यूक्लियर जंग को और न्यूक्लियर जंग करने वाली फौज को सलूट करता है और अपनी तरफ से बड़ा कारनामा करता हुआ नजर आता है, फिर डिलीट कर देता है। अच्छा तलत साहब, जब हम ये बात करें, जैसे आपने भी हवाला भी दिया शुरू में, तो क्या हर उस अहम जगह पर इसका मतलब ये है कि हर जयशाह के अंदर एक मोदी घुसा हुआ है, छुपा हुआ है और उससे सारी दुनिया को खतरा है? फिर जैसे अभी आपने शुरू में उसका हवाला भी दिया है, ये सब अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसको सारी दुनिया को उसके अमन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, खेल को दागदार कर रहे हैं, उनके पीछे एक मोदी है? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। सिर्फ मेरी गुजारिश ये कि ये मामला मोदी से आगे का चला गया है। ठीक, मोदी ने जो जहर का समुंदर उसके बांध तोड़े हैं, उसने अपनी तमाम हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो नाम नहाद सेकुलर हिंदुस्तान है उसने तो खैर अपनी रेलवे खो दी थी। अब मोदी का इंडिया जो है वो मोदी का इंडिया नहीं है, इंडिया का हर बंदा मोदी है। लोगों को इस बात पर एतराज होता है कि जी आपने सबको एक ही लाठी के साथ हाँक दिया। तो भाई जब सब एक ही तरह से हंक रहे होंगे तो हम एक ही लाठी से हाँकेंगे। आप मुझे बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ये जानते हुए कि शख्स 2.25 बिलियन लोगों की जानों को जौहरी खतरा लाहक कर रहा है अपनी अहमकाना पॉलिसी की वजह से, कौन सी आवाज आपको उठती हुई नजर आती है? कौन से लोग हैं जो इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आते हैं? अमेरिका में ट्रंप आया, ट्रंप जीत गया,
लेकिन आपने अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ जो रैलीज भी तो देखें, कितनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं और हो रही हैं, एहतजाज हो रहा है, सिविल सोसाइटी बोल रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक कब्रिस्तान की खामोशी है और जय शाह के अंदर मोदी घुसा हुआ है, मोदी के अंदर जय शाह घुसा हुआ है। अब फर्क कोई नहीं है, ये सब हर एक ही जुबान बोलेंगे। और एक और दिलचस्प बात देखें, जो लोग जो कौमें जीतती हैं कोई मार्का, उनको इतनी इस किस्म की हरकतें नहीं करनी पड़ती। उनको अपने तमाम औजारों और अपने तमाम जो उनके साइडकिक्स हैं, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। उनको जय शाह से बयान दिलवाने की जरूरत नहीं होती। वो डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से हम हार में से एक जीत का पहलू तलाश लेकिन करें। तलत साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो खेल होते हैं ये तो बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन की अलामत होते हैं। अब आईसीसी कोई छोटा नाम तो नहीं है। अब इस तरह बैठकर आप बाइस्ड उस ओहदे पर बयानात देंगे तो कोई इंटरनेशनल रिएक्शन तो बनता है ना, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, इसमें तो अपने आप को अनफिट टू बी द चेयरमैन, ये तो बड़ा सिंपल है। अगर उसकी चेयरमैन के ऑफिस की जो क्वालिफिकेशंस आप पढ़ें, उसके ऊपर तो ये इसको वहां पे होना ही नहीं चाहिए ना अब तो, क्योंकि इसने बता दिया कितना मुतासर है। इसने बता दिया, इसने आपने खुद फरमाया कि अमन के मैदान को ये जंग के मैदान में कन्वर्ट करना चाहता है। जो खेल का सामान है उसको जौहरी हथियारों में कन्वर्ट करना चाहता है। जिनके हाथों पर मासूम बच्चों और औरतों के खून लगे हुए हैं, उनको ये सलूट कर रहा है। ही इज नॉट फिट। पाकिस्तान इंडिया की जंग का तो सबको वो है, फलस्तीन के बारे में कोई बात नहीं करता, जो गलत है। इंसानियत होनी चाहिए ना, तो सब बात करो फिर। बाकी जी ब्रॉडकास्टर भी आ गए ओवरसीज़, अच्छी चीज़ है पाकिस्तान में कि क्रिकेट हो रही है। उसके 2 दिन बाद बांग्लादेश भी आ रही है। माइक हेजमैन अपना पहले टूर पे, मैंने पहले भी कहा है, वो कच्ची टीम नहीं बनाएगा। वो हारने के लिए नहीं आया है। अगर वो पहली सीरीज़ हार गया ना, तो जो दूसरों का हाल हुआ है वही इसका भी हाल होगा। तो वो सिलेक्टरों से लड़ेगा कि नहीं भाई, मुझे बाबर चाहिए, मुझे रिजवान चाहिए। या मैंने पहले भी कहा है, आप लोग मेरी बात से समझते हैं शायद वो बाहर हो गए। नहीं, कोच का रोल आया है 2 साल के लिए, तो कुछ सोच के ही आया ना। वो कच्ची टीम नहीं बनाएगा, बस मैं इतना कह रहा हूँ। वो एक्सपेरिमेंट पहले सीरीज़ पे धोनी करेगा। बाकी लोग बात कर रहे हैं एशिया कप जब होगा, जब देखी जाएगी। ट्रम्प साहब भी करा दें तो करा दें, बस इतना कहूँगा। बाकी जय शाह के हवाले से आपका सवाल आया कि जो उनका स्टेटमेंट है, मतलब बच्चों वाला स्टेटमेंट है मेरी नज़र में। जब आप किसी सीट पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर आपको पूरी दुनिया को लेकर चलना है। आप एक मुल्क के थोड़ी बने। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो नहीं देना चाहिए था ये बयान, अपना ही नुकसान करा। अब लोगों को मौका मिलेगा कि भाई ये मतलब इंडियन बीसीसी आईसीसी है क्या। सिंपल बात यही है, जब फ़लस्तीन के मामले में मोइन अली ने, उस्मान ख्वाजा ने बोला, जब तो आईसीसी हेड दूसरा था, उसने तो फ़ौरन टेक ओवर करा, नहीं जी ये नहीं होगा। तो अब ये बातें उठेंगी, लेकिन बच्चों वाला स्टेटमेंट दिया है जय शाह साहब ने, क्योंकि उनके वालिद आपको पता ही ना, जिनके लिए मैं कहता हूँ योगा करनी चाहिए उन्हें, तो उन्होंने मतलब अंडर प्रेशर होकर बयान दिया। कोई अक्लमंद वाला बयान नहीं है। पता नहीं कोई बोले या ना बोले, लेकिन बासित अली तो बोलेगा। बच्चों वाला स्टेटमेंट। चले, अब देर हो गई है। आज कल से फिर आपके साथ जुड़ेंगे। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। कल क्योंकि जो पुराने टिकट्स हैं वो यूज़ हो जाएंगे पिंडी में, अगर आवाम ना आए तो फिर एंट्री जो है फ्री में कर देनी चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, छोटा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के बारे में, जहां पर दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, उनको लेकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जय शाह ने भी ट्वीट किया था भारतीय सेना को लेकर, इसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया जो है वो पूरी तरह से तिलमिला गई है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा कि जैसा एक आईसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि दोस्तों अगर इस बारे में बात करें कि शायद जय शाह एक आईसीसी के चेयरमैन होने से पहले एक भारतीय भी हैं, जो भारत के लिए पहले भारत में रहे हैं, उसके बाद में भारत के अंदर रह कर उसके बाद वो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। तो इस बात को पाकिस्तान को नहीं बोलना चाहिए कि वो सबसे पहले भारतीय है, उसके बाद में आईसीसी के चेयरमैन है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इस टाइम पूरी तरह से पागल सी हो गई है। जिस तरह से जय शाह के एक ट्वीट के बाद में उन्होंने ये बोला कि जय शाह तो पूरी तरह से अपनी इंडियन की जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और दोस्तों इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ बैठा हुआ है। वो बोल रहा है कि क्या कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आईसीसी का चेयरमैन इस तरह के ट्वीट करे, वो भी दो देशों में जब जंग हो रही हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जय शाह ने जिस तरह से
ट्वीट किया, उसके बाद में पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उसे तलमली लगी हुई थी ऑलरेडी, जिसके बाद में वहाँ पे बैठे एंकर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ से होने लगे। लेकिन दोस्तों इससे जैसा को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही ना ही भागते वो, लेकिन उनकी चलबली देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है कि पाकिस्तान वाले किस तरह से जैसा से चिढ़ते हैं, स्पेशली जब से वो ICC के चेयरमैन बने हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के अंदर क्या होता है। हो जब कॉन्फ्लिक्ट का माहौल हो तो हैरान नहीं होना चाहिए हमें अगर कुछ प्लेयर्स जो है वो तैयार नहीं है, मतलब उनको लाइक दे हैव देयर रिजर्वेशंस अबाउट कमिंग एंड प्लेइंग इन पाकिस्तान एंड वी शुडंट लाइक क्वेश्चन देयर मतलब कैसे बोलते हैं व्हाई दे फील दिस वे। हर आदमी का अपना एक तरीक़ेकार होता है देखने का चीज़ों को। और सच बात तो ये कि यार जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान इंडिया का तो मतलब नो वन न्यू के लाइक क्या हो रहा है क्या। एक तो ये बड़ा मसला था कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था वो इतनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस फेक न्यूज़ शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया बाय बोथ साइड्स, स्पेशली फ्रॉम ज़्यादा बाय इंडिया, ठीक है ना। तो आई हैव नो इश्यूज़। प्लस फिर दूसरी चीज़ ये कि यार आप ये भी देखें कि जिन प्लेयर्स को आप साइन ऑन किया था आपने PSL के लिए, मिसाल मैं दे रहा हूँ कुशाल पेरेरा की, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कुशाल पेरेरा को लाहौर कलंदर्स ने लिया और एक मैच भी नहीं खिलाया उसको, जबकि वो अच्छा खासा एक मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो इस वजह से भी प्लेयर्स को होगा कि यार फिर जाके हमने क्या करना है। फिर दूसरा ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार रियलिस्टिकली चीज़ों को देखो, और जब तक कि एज अ नेशन मतलब इफ़ यू नॉट गोइंग टू बी रियलिस्टिक, इफ़ यू नॉट गोइंग टू फेस रियलिटी इन द फेस, तो आप कभी भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते, ठीक है ना। अब मैं देख रहा था आज मतलब एक स्टोरी के ऑन पाकिस्तानी वेबसाइट के जी मतलब जो टीमें जो अनाउंस किया है कि जो कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उसमें जैसे लाहौर कलंदर ने लिखा कि जी डैरिल मिचेल को जो है वो कैसे बोलते हैं हैंड इंजरी हो गई। फिर किसी एक टीम ने लिखा कि जी इस्लाम यूनाइटेड ने शायद लिखा कि जी टॉम करन को जो एंकल इंजरी हो गई है। भाई मतलब हमें ही पता है यार कोई इंजरी वगैरह नहीं है, वो नहीं आना चाह रहे खेलने के लिए इस वक्त जो पोजीशन है, एंड आई कैन फुली अंडरस्टैंड। इवन समीन राना जो CEO है लाहौर कलंदर्स के करते धरता है, उन्होंने तक ये बात एक इंटरव्यू में आज कही कि भाई जो कुछ हुआ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान लाइक इट वाज नॉट गुड फॉर द ओवरसीज़ प्लेयर्स स्पेशली फॉर द। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन स्पेशली देखने के बाद जिस तरह से वो जैसा के ऊपर चढ़े हुए हैं, और स्पेशली कहा जा रहा है कि जैसा को ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक और कारण है। क्योंकि जैसा अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चली थी, उसके बीच में पाकिस्तान का भी PSL पोस्टपोन हुआ था और इंडिया का भी IPL पोस्टपोन हुआ था, जिससे लेकर पाकिस्तान वाले काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रहे थे कि हमारा तो PSL दुबई में हो जाएगा, उसके बाद में आप अपना IPL देखो आप कैसे कराओगे। लेकिन दोस्तों जैसा ने वो इनका PSL भी रुकवा दिया और सऊदी अरब में जाकर दुबई में जाकर इनका PSL रुकवा दिया, जिसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी थी। क्योंकि दोस्त जिसको पाकिस्तान के जो कुछ यूट्यूबर हैं वो भी इस बात को बोल रहे थे कि जैसा कि वैसे ये सब हो रहा है कि जैसा ने दुबई में हमारा PSL नहीं होने दिया और PSL को रुकवा दिया। इस वजह से पाकिस्तान की मीडिया जो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती भी है जैसा से, जिसे देखकर ये लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया को जब से जैसा का जो है जैसा ने चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, जिस तरह से भारत को एक अलग स्थान पर पूरी चैम्पियन ट्रॉफी के लिए खेलने के लिए मिल गई, जिसके बाद में पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा जय शाह को ट्रोल करता हुआ नहीं रहा था पूरी चैम्पियन ट्रॉफी के दौरान। लेकिन दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि BCCI वो पावर है जो ICC का सामने बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला। जिस तरह से कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जिसकी पाकिस्तान BCCI की बराबरी करे, तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो रहा है। और स्पेशली अब तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन इसलिए हो जाएगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई भी क्रिकेट नहीं होने वाली है, जैसे कि भारत गवर्नमेंट बोल चुकी है। तो उसके बाद में पाकिस्तान की क्रिकेट अब और ज़्यादा नीचे जाने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।